हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर विकास। और आ चुके हैं हम अपने इस सीरीज के बेसिक वाली सीरीज के लास्ट एपिसोड में, दैट इज एपिसोड नंबर 10, इन विच वी आर गोइंग टू सी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए समझते हैं इसको। सो मान लीजिए कंट्री है जिसकी जीडीपी डबल हो जाती है, बट क्या होता है कि वहां पर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो भी बढ़ने लगती है। तो क्या आप उस कंट्री को एक्चुअल में ये कहेंगे कि वो ग्रो की है या डेवलप्ड हो गई है, या फिर देयर इज समथिंग एल्स अबाउट इट? So let us just see economic growth. So economic growth एक sustained यानी कि एक continuous increase in real GDP है over a period of time. It is obviously quantitative. तो GDP जैसे कि आपको पता है, it deals with numbers, so you can quantify it. It focuses on the output, production and income. Now let us talk about economic development. So development, when it comes to development, it is more of qualitative thing. यहां पर नंबर से ज्यादा हम एक्चुअल डेवलपमेंट या एक्चुअल जो रिजल्ट आया है उस पर फोकस करते हैं. सो इट टॉक्स अबाउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन पीपल्स स्टैंडर्ड, यानी कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे. ठीक है, हम उसको जज करते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी आती है. सो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो ग्रोथ इज अबाउट मोर एंड डेवलपमेंट इज अबाउट बेटर. यहां पर नंबर्स can tell you a story, but that could be only a half side of the story. But when you talk about development, so it might give you a better idea about how your country is doing. So growth can happen without development, that is for sure. If the wealth stays with the rich, मान लीजिए जितना भी पैसा है अगर वो रिच के पास है तो पुअर के पास ऑटोमेटिकली वो चीज कम हो जाएगी, एंड पुअर स्टेज पुअर, isn't it? And that is what happens in our country. 90% जो आबादी है हमारी कंट्री की वो पुअर ही है. मतलब आप उसको बिल्कुल बीपीएल नहीं कहोगे, बट हाँ वो मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरी में आती है. एंड 10% आबादी के पास ऑलमोस्ट 90% या उससे भी ज्यादा वेल्थ है इन आवर कंट्री. बट द रियल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हो, यानी कि समावेशिक ग्रोथ होती है इन द रियल डेवलपमेंट. उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, सारी चीजें टॉप नॉच होंगी. चलिए एक वर्किंग एग्जांपल से समझते हैं. सो मान लीजिए देयर इज अ कंट्री एक्स जिसकी जीडीपी ग्रो करी 8% से, लेकिन वहां पर एक और चीज देखने को मिली कि जो स्लम्स हैं वो भी बढ़े. यानी कि स्लम्स आप जानते हैं ना, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां और ऐसी लो क्वालिटी प्लेसेस होती हैं जहां पर बेसिक एम्यूनिटीज की भी कमी होती है. सो वो बढ़ गया. एजुकेशन क्वालिटी ड्रॉप हुई वहां. सो ग्रोथ के साथ क्या हुआ, ग्रोथ तो हुई बट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हुआ. हम उसको डेवलप्ड नहीं कहेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट द केस विद आवर कंट्री इन बांग्लादेश ना. हमारी और बांग्लादेश के बीच में होड़ चलती रहती है कि हु इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. अब अमेरिका की जो जीडीपी है या चाइना की जो जीडीपी है वो काफी कम है. अमेरिका की जीडीपी तो आई गेस इट इज अबाउट 1 to 2%. ओके, एंड चाइना की जीडीपी इज अबाउट 3 to 4%. बट हमारी जीडीपी 7, हम 8 तक कहते हैं, बट इट इज जस्ट द परसेंटेज. भाई अभी जितना बड़ी है या अभी जितनी जीडीपी है उसका इतना परसेंटेज बढ़ रही है. सो अभी हमारी जीडीपी काफी कम है कंपेरेटिवली टू दीज मेनी कंट्रीज. So that is why that growth doesn't give you a big picture. Okay, so कंट्री वाई की अगर बात करें, सो वो ग्रो तो करते हैं 5% से, विच कुड बी चाइना इटसेल्फ, बट कहीं ना कहीं उन्होंने माल न्यूट्रिशन था उसको कम किया है. ठीक है ना, नरिशमेंट को बढ़ाया है, स्कूल एनरोलमेंट को बढ़ाया है. ठीक है, वहां पर हेल्थ में खर्चा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है. ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में काम किया है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट मोर मनी एंड मोर प्रोडक्शन, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर डिग्निटी, better opportunity and proper equality. So that is why the governments or economists or even RBI, हम लोग फोकस करते हैं on sustainable and inclusive development and not just GDP numbers. GDP numbers तो सिर्फ एक पिक्चराइजेशन है कि आप ग्रोथ कितना दिखा रहे हो, बट एक्चुअल में आपकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है on the inclusivity of the schemes and sustainability of everything that is going in your country. So that is it. In the next class, we are going to start the advanced part of the series. Okay. Thank you so much. Bye bye.